हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम में मैथ आता है और मैथ में सिंपल इंटरेस्ट ज़रूर पूछा जाता है। आपकी हर एक शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि साधारण ब्याज के। तो साधारण ब्याज के आप सभी के लिए, आप सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। इसको देखते हुए साधारण ब्याज के लगभग 8 से 10% लेकर आया हूँ और गारंटी से कह रहा हूँ कि 100% हर एक शिफ्ट में इस तरह के प्रश्न आपको रखे मिलेंगे। तो चलिए उन प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो साधारण ब्याज व मूलधन ज्ञात करें। हमको ये बताना है। हमने प्रतिशत पढ़ा है, तो प्रतिशत में हमको ये पता है कि जब हमको प्रतिशत दी हुई होती है और हमसे पूछता है कि फ्रैक्शन वैल्यू, तो हम प्रतिशत से फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए, प्रतिशत है हमारे पास 12.5, है ना। अब 12.5 को हम फ्रैक्शन वैल्यू में अगर हम तोड़ेंगे तो साढ़े कितना, 12.5, 12.5 प्रतिशत है। अब इसको हम अगर फ्रैक्शन वैल्यू में हम तोड़ते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी 1/8, है ना, 1/8। अब हम इसको सीधा सीधा ऐसे भी समझ सकते हैं, जो नीचे वाली हमारी संख्या होती है ये मूलधन होता है। कोई भी हमारे पास जो हमारी रकम होती है ये वो होती है, और जो ऊपर का जो संख्या होती है ये वो होती है जो हमको इस पर ब्याज मिला। हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो साधारण ब्याज की ही बात करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये ब्याज हो गया। यानी कि 8 रुपये हमारा मूलधन था और 1 रुपये का हमें ब्याज मिल गया। लेकिन ये बात कब की कर रहा है, ये बात केवल और केवल 1 वर्ष की यहाँ कर रहा है कि 1 वर्ष में हमको 1 रुपये ब्याज मिला 8 रुपये मूलधन पर, है ना। लेकिन ये बात कर रहा है यहाँ प्रश्न में 3 वर्ष की। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें 3 वर्ष के लिए कहा गया है कि 3 वर्ष में क्या हो जाएगा, 12.5% की दर से साधारण ब्याज, है ना, मूलधन से 3500 रुपये कम हो जाएगा। अब 12.5% की हमारे फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है, यानी कि जो हमारे पास जो धन है, जो हमारा धन है वो तो है 8 रुपये, है ना। और इसके ऊपर जो ब्याज मिल रहा है हमको वो मिल रहा कितना, 1 रुपया। या हम इसको कह सकते हैं कि 8 यूनिट, तो क्या है, 8 यूनिट धन है हमारा और ब्याज मिल रहा हमको कितना, 1 यूनिट। लेकिन ये कितने, ये कब की कह रहा है, ये कह रहा है सिर्फ 1 वर्ष के लिए, कि ये जो कंडीशन है सिर्फ 1 वर्ष की है। हमको जो बताना है 3 वर्ष का। तो जो हमारा धन होता है, चाहे 1 वर्ष के लिए हो, 2 वर्ष के लिए हो या कितने भी वर्ष के लिए हो, हमारा जो धन है खुद का वो हमेशा बराबर रहता है, न कम होता है ना ही वो घटता है। तो 3 वर्ष बाद भी हमारा जो धन है वो 8 यूनिट ही रहेगा। लेकिन साधारण ब्याज बढ़ता रहता है। 1 वर्ष में 1 लगेगा तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा, है ना। ये कितने का हो गया, ये हो गया 3 वर्ष का। अब आगे बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम हो जाता है 3 वर्ष में, है ना। अब एक चीज़ देख लीजिए, 3 वर्ष में हमारा जो धन है वो 8 यूनिट है और ब्याज हमारा 3 यूनिट हो गया। तो अंतर कितने का हो गया इसमें, तो अंतर हो गया इसमें 5 यूनिट का। कितने यूनिट का, 5 यूनिट का। लेकिन कह रहा कितना है, रुपए में कह रहा है कि जी 3500 रुपये कम हो गए, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3500 रुपये हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5 सत्ते 35, यानी कि 700 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन गई, 700 रुपये बन गई 1 यूनिट की वैल्यू। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि हमको बताइए कि हमारा धन कितना था और हमारा साधारण ब्याज कितना था 3 वर्ष के बाद में। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 वर्ष का 700 रुपये है, तो 3 यूनिट कितना हो गया, 3 गुणा 700 बराबर 2100 रुपये। ये क्या हो गया, ये आपका ब्याज हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका ब्याज होगा। अगर आपसे ब्याज पूछता है कि ब्याज कितना मिला 3 वर्ष में, तो 2100 मिला। अगर आपसे ये पूछ ले कि हमको ये बताइए कि हमारा धन कितना था, तो हमारा धन कितना था, 700 इंटू 8 यूनिट, यानी कि 5600, 7 अट्ठे 56, 5600 रुपये। 5600 रुपये क्या था, हमारा मूलधन था, है ना। यही इसका आंसर हो गया। मूलधन पूछे तो 5600 और ब्याज पूछे तो 2100 रुपये। तो इस तरह से ये प्रश्न होगा। एक बार और आप इसको देखना, तो इसको बहुत ही आसानी से और बहुत छोटा कर दोगे। समझाने के लिए मैंने इतना लंबा लिख दिया और इतना समय ले लिया, है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 4%,
अगले 4 वर्ष के लिए 6% तथा 6 वर्ष के बाद में 8% है। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करो अगर समय 9 वर्ष का है। यानी कि किसी बंदे ने 9 वर्ष के लिए अपना धन व्यय कर दिया, यानी कि लगा दिया कहीं, और उसकी कंडीशन ये थी कि 2 वर्ष के लिए 4% के लिए रहेगा और अगले 4 वर्ष के लिए 6% रहेगा और 6 वर्ष के बाद जितने भी समय रहेगा 8% के लिए रहेगा। लेकिन टोटल समय दे दिया कि 9 वर्ष तक ही उसने लगाया, है ना। तो हम कैसे करेंगे इसको, ये देख लेते हैं। और उसके बाद में 9 वर्ष के बाद उसको 1120 रुपये प्राप्त हो गए ब्याज के तौर पर, यानी कि इंटरेस्ट मिल गया। तो इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं ना। तो चलिए देखिए, पहले वर्ष में क्या हुआ, पहले वर्ष में ये हुआ कि 2 वर्ष के लिए था, है ना, और था कितने के लिए, 4%। पहले वर्ष में मतलब पहली कंडीशन तय थी, पहली बार जो उसने लगाया 2 वर्ष के लिए लगाया और 4% के लिए हिसाब से लगाया। और सेकंड उसका क्या था, सेकंड कंडीशन ये थी उसकी कि उसने 4 वर्ष के लिए लगाया और लगाया कितना, 6% के हिसाब से लगाया, है ना। और तीसरी कंडीशन ये है इसमें कि उसने जो धन लगाया वो 6 वर्ष के बाद, जो 6 वर्ष तो हमारी होगी, 2 वर्ष पहले में और 4 वर्ष दूसरे में, तो 6 वर्ष होगी। अब 6 वर्ष के बाद में जो धन लगाया उसने 8% के हिसाब से लगाया। टोटल समय कितना दिया उसने, 9 वर्ष। तो कितने, 6, 9 में से 6 गए तो कितने समय बचा, 3 वर्ष का समय बच गया। तो कितने परसेंट के, 8% के हिसाब से। अब पहले में देख लीजिए, पहला कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन कहती है कि 2 वर्ष के लिए था 4% के हिसाब से था। तो कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया 8% ब्याज मिल जाएगा उसको, है ना। दूसरे में 4 वर्ष के लिए था 6%, यानी कि पहले साल भी 6%, दूसरी साल भी 6%, तीसरी साल भी 6% और चौथी साल भी 6%। तो टोटल हो गया हमारा कितना, 24% उसको ब्याज मिल गया। ऐसे ही तीसरी कंडीशन 3 वर्ष के लिए था 8% के हिसाब से, पहले वर्ष भी 8, दूसरे भी 8 और तीसरे भी 8। तो कितना हो गया, 8 दिया 24% इसमें मिल जाएगा। टोटल अगर मैं बात करूं समय की, तो समय हो गया कितना, 9 वर्ष। समय कितना हो गया, समय हो गया 9 वर्ष। और ब्याज हमारा कितना मिल जाएगा, इस पर ब्याज मिल जाएगा साहब हमको टोटल 24 दूनी 48 और 8 56% का ब्याज मिल जाएगा 9 वर्ष में, है ना। अब 9 वर्ष में 56% ब्याज मिला है, यानी कि 1100 रुपये ब्याज मिला है हमें, 56% का 1100, है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए कोई धन था, धन कितना, धन मान लेते हैं हम P धन था हमारे पास, P कुछ X मानते हैं लेकिन हम इसको P मान लेते हैं ना, इनटू गुणा का निशान। अब P का 56% ही तो 1120 है, तो P का 56%। अब यहाँ अगर हम प्रतिशत लगाएंगे, है ना, तो इसको हम हटा के, इस प्रतिशत को हटा के हम क्या करेंगे, ये करेंगे कि नीचे हम प्रतिशत की जगह ये नीचे 100 लगा लेंगे, बराबर में क्या कर लेंगे, बराबर में 1120। क्यों, क्योंकि 1120 रुपये हमें ब्याज मिला है। जो हमारे पास पैसे थे उस पैसे का टोटल जो हमने पैसा लगाया था उसका 56% है, 1120 रुपये मिला उसको, है ना। तो 56 से 1120 काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा और 2 × 100 बराबर कितना हो गया, ये 20 बार जाएगा ना, 56 दूनी 112 20 बार, तो 20 और × 100 कितना हो गया, 2000। अब बूझा क्या है, बूझा इसमें है कि मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन कितना हो गया, 2000 रुपये मूलधन हो गया हमारा। ये इस तरह से निकलेगा, बहुत ईजी है। पहले साल की और परसेंट की गुणा कर लो कि कितना परसेंट है, कै साल के लिए है, उसी हिसाब से परसेंट निकल जाएगा। फिर उस परसेंट को जोड़ दो, टोटल समय देख लो, और जो धन है वो कितने वर्ष के लिए है, कितना प्रतिशत का, इस हिसाब से फिर सीधा आंसर आपका निकल जाएगा, परीक्षा में ज़रूर आएगा। आगे देख लीजिए, अब अगला प्रश्न देख लो। अब देख लो क्या अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है और हर परीक्षा में पूछा जाता है, हर परीक्षा में, है ना। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो कितने समय में वह अपने आप का 64 गुना हो जाएगा, देखिए, है ना। देखिए 3 वर्ष में, देखिए धन है कोई P मान लेते हैं, धन P, है ना, यह चल P नहीं मानते, इसको मान लेते हैं 1 रुपया हमारे पास है और वो कह रहा है कि ये 8 गुना हो जाएगा, यानी कि 8 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में हो रहा है, 8 गुना, 8 गुना हो रहा है 3 वर्ष में, है ना। तो अब इस पे इंटरेस्ट कितना मिल गया हमको, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया जी हमको 7 रुपये।
1 रुपया था, किसी व्यक्ति ने 1 रुपया लगाया और 3 साल बाद उसको 8 रुपये मिल गए, तो कितने फालतू मिल गए? 7 रुपये तो फालतू मिले, तो वो 7 रुपये हमारे क्या हो गया? वो ब्याज हो गई हमारी, है ना, सिंपल इंटरेस्ट। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि कितने समय में वह अपने आप का 64 गुना हो जाएगा, यानी कि 1 रुपया जो है वो कितने समय में कितना हो जाएगा? 64 गुना हो जाएगा। ये हमको बताना कितना, है ना, 64 गुना। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हमको पता है कितना बन जाएगा? 63 रुपये सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। समय हमको बताना है कि कितने समय में हो जाएगा। कैसी बात है, लगा? अच्छा ना लगा? देखिए, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं है कुछ भी। तो इसको किस तरह से करेंगे अब वो देख लेते हैं। देखिए, हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि जो 7 रुपये, यानी कि 7 रुपये जो हमको ब्याज मिला वो कितने वर्ष में मिला? वो 3 वर्ष में मिला। 7 रुपये का ब्याज हमको 3 वर्ष में मिल रहा है, और हमको दूसरी कंडीशन में दे दिया 63 रुपया ब्याज, है ना। अब पूछ लिया हमसे कि वो कितने समय में मिलेगा। तो अब हमको करना क्या है? हमको ये कर देना है कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। यानी कि 63 गुणा 3 और नीचे आ जाएगा कितना? 7। तो इसको काट लो, तो 7 निम्मा 63 और 9 × 27, यानी कि 27 साल बाद ये धन अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ कुछ नहीं करना, 1 रुपया धन है, 8 रुपया बन जाता है, तो ब्याज कितना मिला? 7 रुपये का मिला। कितने समय में मिला? 3 वर्ष में मिला। दूसरी कंडीशन में दे दिया कि वही धन है, यानी कि 1 रुपया ही धन है और 64 बन रहा है, तो कितना ब्याज मिल जाएगा? 63 रुपये मिल जाएगा। लेकिन इसमें समय पूछा है कि 63 रुपये ब्याज मिलेगा, कितने समय में मिलेगा। तो हमको करना क्या है? हमको ये करना है 7 रुपये का हमको ब्याज मिला और 3 वर्ष में मिला। दूसरी तरफ 63 रुपये का ब्याज मिला, यानी कि ब्याज को एक तरफ लिख लेंगे और समय को हम एक तरफ करेंगे। पहला समय हमको पता है 3 वर्ष है, दूसरा हमको नहीं पता, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 63 × 3 बटे में 7 लिख दिया, होगा आंसर, निकल आया। बहुत ही ईजी है, कुछ ही सेकंड में आप इसे परीक्षा में कर लोगे, है ना, जब बैठोगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कोई निश्चित धन 2 वर्ष में तो 2100 रुपये हो रहा है, और अगले 5 वर्ष में क्या हो रहा है? 2250 रुपये बन जाता है। तो धन व दर ज्ञात करें। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है यार। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, कोई धन है, धन मान लेते हैं हम P है, P रुपया धन है। अब P रुपया धन 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में कितना बन रहा है? 2 वर्ष में हो जाता है 2100 रुपया, है ना। तथा 5 वर्ष में वही धन 2250 रुपये बन जावे। कितना? 2250 रुपया। अब कितने समय में है? ये है 5 वर्ष में, तो 2 वर्ष तो ये हो गया और 3 वर्ष ये अब आगे हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये टोटल आपका 5 वर्ष हो गया। टोटल हो गया 5 वर्ष, है ना, हो गया ना, हो गया। चलिए अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, साधारण ब्याज है, यहाँ केवल धन पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में लगता है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज में सिर्फ आपका धन पर ब्याज लगता है, यानी कि 2 वर्ष में कोई धन 2100 रुपया तो हो गया, अब फिर वो 2250 हो गया, है ना। तो दोनों का हम क्या करेंगे? दोनों का हम अंतर निकालेंगे। सबसे पहले 2100 और 2250, तो अंतर कितना हो गया? अंतर हो गया 150 रुपये का, 150 रुपये, है ना। ये 150 रुपये ब्याज मिला, किस पे मिला? हमारा जो खुद का धन था, जो हमने खुद व्यय करा था, यानी कि कहीं निवेश किया था, कहीं खर्च किया था, तो उस पर 150 रुपये का ब्याज मिला, हमको 3 वर्ष में मिला। अब एक चीज़ ये देख लीजिए कि 150 रुपये का जो ब्याज है वो हमको मिल रहा है कितने में? 3 साल में। अब 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा हमको, ये तो हम बता सकते हैं। जब 3 वर्ष में 150 रुपये मिल रहा है 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 1 वर्ष में मिलेगा 50 रुपये। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करता हूं समझ आया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब इतना समझ लीजिए कि जब हमको पता चल गया कि 1 वर्ष में 50 रुपये हमको ब्याज मिलता है, तो यहां आ जाइए पहली कंडीशन पर। 2 वर्ष में कोई धन है, कोई धन है
वो 2 वर्ष में 2100 रुपया हो रहा है। अब हमको पता है कि 2 वर्ष का ब्याज मिलकर तो 2100 हुआ है, पहले तो ब्याज ही मिला होगा उसे, तभी तो 2100 रुपये बना होगा। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है? 50 रुपये। जब 1 वर्ष में 50 मिलता है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 2 वर्ष में 100 रुपये ब्याज हो जाएगा। अब हमारे पास 2100 रुपये का धन है 2 वर्ष बाद। अब 2100 में से अगर हम 100 रुपये माइनस करेंगे किसके? ब्याज के, तो कितना रह जाएगा हमारे पास? 2000 रुपये क्या रह जाएगा? हमारे पास 2000 रुपये धन रह जाएगा। यानी कि ये जो P है इसकी वैल्यू 2000 रुपये है। यानी कि कोई जो धन था हमारा कोई, वो कोई नहीं है बल्कि वो धन 2000 रुपये था। 2000 रुपये 2 साल में 2100 रुपये बनने हैं, और वही 2000 रुपये 3 साल में 2250 रुपये बनने हैं। अब हमसे पूछा केवल धन, तो धन बता देंगे हम कि साहब कितना बन गया? धन बन गया हमारा 2000 रुपये, है ना। लेकिन हमसे पूछ ले, क्या पूछ ले? अब इसमें जैसे दर बताइए, हमको क्या बतानी है? दर बतानी है। तो दर कैसे निकालेंगे वो भी समझ लीजिए। दर हम ऐसे निकालेंगे कि हमको 2000 लिखेंगे मूलधन, गुणा समय। समय कितना? 1 वर्ष का समय लिखेंगे, केवल 1 वर्ष का, क्योंकि एक ही वर्ष के लिए निकालेंगे। दर ही तो पूछना, चाहे 2 वर्ष के हिसाब से निकाल लो, 3 वर्ष के हिसाब से निकाल लो, चाहे 1 वर्ष के हिसाब से निकाल लो, दर वही निकलेगी सेम। तो 2000 रुपये था, 1 वर्ष के लिए था। और बताना क्या है हमको? आर बताना है, यानी कि परसेंट बतानी है हमको। बटे में कर देंगे क्या? 100 कर देंगे। जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, वही फार्मूला हम लगा रहे हैं। बराबर में क्या आ जाएगा? बराबर में ब्याज आ जाएगा, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज, है ना। ठीक है, क्योंकि निकाल क्या रहे हैं हम? दर। अगर हमारे पास दर होती तो ब्याज निकल के आता, अब ब्याज है तो दर निकल कर आएगी। अगर दर होती, समय नहीं होता, तो समय निकल कर आता, है ना। इसी तरह से प्रश्न होता है। अब हम इसको क्या करेंगे? इसमें हम काटा पीटी मचा देंगे बुरी तरीके से, है ना। कैसे? बुरी तरीके से काटा पीटी मचाएंगे हम इसमें। देखिए 2 जीरो से क्या हो गया? इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई, और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म हो गई। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ 5/2, यानी कि हम कह सकते हैं 2 सही 1/2%। ये हमारा क्या, जो हमारा धन लगाया हुआ था 2 सही 1/2% पर लगाया हुआ था, ये आंसर निकल के आ गया। धन पूछे तो 2000, परसेंट पूछे तो 2.5%। ये हो गया आपका सवाल, है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है अगला कि इसमें कह दिया कि 26,000 रुपये 2 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का, और वह दूसरे वर्ष का भाग 9% की दर से 6 वर्ष का। साधारण ब्याज क्या है? बराबर है। इसको कैसे करेंगे? अब वो देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो धन है, हमारे पास धन है 26,000। कुल धन कितना है हमारे पास? 26,000। 2 बार में लगाया है। पहली बार में 10% की दर से 5 वर्ष, और दूसरी बार में लगाया 9% के हिसाब से 6 वर्ष के लिए। और कह दिया दोनों कंडीशन में जो हमारा जो ब्याज मिला है वो ब्याज बराबर मिला है हमें, है ना। 10% पे भी और 9% में। तो कैसे करेंगे? देखिए पहली वाली कंडीशन में हम मान लेते हैं कि हमने जो धन लगाया था 26,000 में, ए धन लगाया था हमने। 26,000 को 2 पार्टों में तो बांटा हमने। 26,000 में कुछ पैसा तो हमने लगा दिया 10% के हिसाब से 5 वर्ष के लिए, और बाकी का पैसा लगा दिया 9% के हिसाब से 6 वर्ष के लिए, है ना। तो हमने मान लिया पहली बार जो हमने लगाया ए रुपया लगाया, है ना, 10% के हिसाब से लगाया, ठीक। और कितने वर्ष के लिए लगाया? 5 वर्ष के लिए लगाया। बटे में क्या आ जाएगा? बटे में 100 आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन में हमने ये कह दिया कि बी हमने धन लगाया, और कितने वर्ष के लिए लगाया? 9% के लिए लगाया, और 6 वर्ष के लिए लगाया। बटे में आ जाएगा 100। और कह दिया कि दोनों कंडीशन में जो आपका ब्याज है वो क्या है? बराबर है ना। अब क्या करेंगे? अब वही काटा पीटी मचा दीजिए। काटा पीटी क्या कर दीजिए? मचा दीजिए। इस 100 से ये खत्म, 100 हो गया खत्म। अब 2 से इसको काट लीजिए, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, है ना। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि इस पहले वाले की गुणा और ये दूसरे वाले की गुणा करेंगे हम। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो 5 पंजे 25, यानी कि 25 ए आ गया इधर से निकल के बराबर, और इधर से क्या आ जाएगा? 9 27, 27 बी आ जाएगा इधर से निकल कर।
यहाँ तक आया समझ में? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या पाएंगे? अब आगे हम ये पाएंगे कि हम इसको कैसे करेंगे। हम इसको ऐसे करेंगे तो हम पहले लिखेंगे क्या? पहले लिखेंगे हम A/B। ठीक है, अब होगा क्या कि जो A का धन है वो B का बन जाएगा और जो B का धन है वो बन जाएगा A का। यानी कि अभी A के साथ में 25 है, लेकिन अब A के साथ में आ जाएगा कितना? 27। और जो B के साथ में था पहले 27, अब हो जाएगा वो A का, यानी कि अब B का कितना बन जाएगा? 25 बन जाएगा। यानी कि अब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, अगर हमसे रेशो पूछ ले, रेशो यानी कि अनुपात A अनुपात B का रेशो कितना है ना, अनुपात पूछ ले, तो हम कह सकते हैं कि 27 अनुपात 25 अनुपात 25 है, 27 अनुपात 25 है, ये हम ऐसे कह सकते हैं। और यही इसी रेशो में हमारा धन लगाया गया है। तो अब हम इसको अगर हम धन निकालेंगे कि धन कैसे कैसे लगा, तो हम इसको कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो 27 और 25 हमारा टोटल धन है, तो कितना बन गया? 52 बन गया, 52 यूनिट है ना, यूनिट हो गया। 52 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 52 यूनिट की वैल्यू 26,000 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? एक यूनिट की निकल कर आ जाएगी 56 है ना, 5 पंजे 25, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 500 रुपये। एक यूनिट यानी कि 500 रुपये। अब हमसे पूछ ले कि A का कितना है और B का धन कितना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? हम इसको ऐसे निकालेंगे कि जब हमको पता चल गया कि एक यूनिट का जो मान है वो 500 रुपये है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? एक यूनिट की वैल्यू 27 है ना। तो B की कितनी है? B की 25। अब एक यूनिट की वैल्यू 500 है, तो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B की जो वैल्यू है वो 25 है ना, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी? एक यूनिट की 500 तो 25 की कितनी बन जाएगी? अब गुणा कर दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135। तो यानी कि जो 26,000 रुपये थे उसमें से A का जो भाग था वो 13,500 रुपये था। ऐसे ही B का निकाल देंगे, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, यानी कि 12,500 रुपये किसका धन था? B का था। हो गया। चलिए अब देख लेते हैं आगे, यही आपका आंसर निकल के आ गया। यानी अगर आपको रेशो पूछे तो रेशो हो गया हमारा कितना? 27 और 25 रेशो हो गया। और धन पूछे तो कितना हो गया? 13,000 और 12,500 हो गया। 13,500 प्लस 12,500 कितना बन जाएगा? 26,000 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए क्रम से 10%, 12% व 15% के दर से धन निवेश किया। प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। उसका निवेश का अनुपात ज्ञात करें। कितना आसान है, बहुत आसान है। देख लीजिए, 3 तरह से उसने धन लगाया है ना। कैसे? A, B और C, ये 3 प्रकार से उसने धन लगाया। पहले में है ना, पहले में कितना है? पहले में A गुणा 6 वर्ष के लिए है और 10% है बटे 100। दूसरा है B, तो B गुणा कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए है इंटू 12% बटे 100। तीसरा है C, तो C गुणा कितना प्रतिशत है? 15% है और समय कितना है? समय है कितना? 12। ये हो गया बटे 100। बहुत आसान है, कुछ नहीं है यार। देखो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम काटा पीटी मचा देंगे। इसमें ये कहा है कि धन निवेश किया और इसमें हुआ क्या कि स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। बराबर, ये भी तो ध्यान रखेंगे, यानी कि जितना ब्याज मिला है तीनों पे बिल्कुल बराबर बराबर ब्याज मिला है, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा। तो क्या करेंगे, अब हम काटा पीटी मचाएंगे। जो तीनों में कॉमन हो उसको काट दो। काटने का तरीका, जो तीनों में कॉमन है उसे काट दो, तो तीनों कट गए। अब नीचे से 100 तीनों में कॉमन है तो उड़ा दिए हमने। अब ऊपर का हम काट लेते हैं। ऊपर का हम कैसे काटेंगे? 5 से काट लेते हैं सबसे पहले। देखिए 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार और 5 से 15 कट जाएगा 3 बार, है ना। यहाँ 6 2, यहाँ 2 बार है और यहाँ 3 बार है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 से काट लेते हैं। फिर 2 से काट लेते हैं। ये जो 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा और ये 6 बार चला जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, यहाँ 6 बच गया।
यहाँ क्या बच गया 6, यहाँ बच गया 12 और यहाँ बच गया 6, है ना। तो इस 6 से 6 कम 6, 6 दूनी 12 और ये 6 का 6 खत्म हो जाएगा, है ना, 6 कम 6। अब 3 की 1 में करो, 1 की 3 में करो, 1 की किसी भी संख्या में करो तो वही निकल का आता है, तो 1 लिखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 A आ जाएगा बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 2 B आ जाएगा, है ना, बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 3 C आ जाएगा। अब हमको पता है जब इस तरह से होता है तो हम लैसे लेते हैं, लैसे यानी कि एलसीएम किसका, 1 का, 2 का और 3 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे इसमें कि हम 6 हमारा एलसीएम होगा तो 6 में 1 का भाग देंगे, किसमें, 6 में 1 का भाग देंगे, यहाँ 6 में 2 का भाग देंगे और यहाँ 6 में 3 का भाग देंगे, जो भी निकल कर आएगा वो हमारा आंसर होएगा। कैसे, तो ए में जब 6 का भाग दिया तो 6, 2 में जब 6 का भाग दिया तो 3, या 3 में 6 का भाग दिया तो 2। अब हम ऐसे कह सकते हैं कि ए का जो रेशो है वो 6 है, बी का जो रेशो है वो 3 है और सी का जो रेशो है वो 2 है, और यही आपका आंसर होगा, यानी कि 6:3:2 ही आपका आंसर हो गया। बताइए क्या था इसमें, कुछ नहीं था, अनुपात ही पूछा था तो ये निकल गया अनुपात। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न है अगला, एक व्यक्ति ने पाया कि दर में 13% से 12.5% बदलाव होने से उसकी आय में 104 रुपये घट जाती है। यानी कि पहले उसे किसी धन पर 13% का ब्याज मिलता था, फिर वो ब्याज कम हो गया, ब्याज परसेंट, अब मिल रहा उसको 12.5%। अब उसने जो उसकी ब्याज में कमी हुई तो उसको ये लगा कि यार ब्याज में कमी होने पर 104 रुपये कम आ रहे हैं मेरे पास, है ना, तो वो कितना रुपये धन था हमको यही बताना है। क्या बताना है, यही बताना है हमको, वो धन कितना था, है ना, वो धन कितना था यही हमको बताना है। तो चलिए बहुत जल्दी से इसको करते हैं, किस तरह से होगा ये देख लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए पहले तो मिल रहा था 13% का, फिर मिल रहा है 12.5% का, तो कितने की कमी हो गई, इसमें कमी हो गई साहब, हम कह सकते हैं बिल्कुल हमको पता है कि 0.5% की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई, 0.5% की कमी हो गई। अब जो कमी हुई है 0.5% की, वो कितने पे हुई है, वो तो मूलधन पे ही हुई होगी, मूलधन पे हुई है तभी तो 104 रुपये कमाए हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए मूलधन मान लिया हमने कि P रुपये हमने मूलधन लगाया था, जो हमारा धन था, निवेश किया, जो हमने खर्च किया वो हमारा P धन था। तो P का कितना परसेंट कम हुआ है, ब्याज हुआ 0.5% कम, 0.5% कम ब्याज मिला है हमको, और ये कह रहा है कि 104 रुपये कम आए हैं। यही हमारा सवाल है और हो गए सवाल। अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि यहाँ से परसेंट हटाएंगे और यहाँ से दशमलव हटाएंगे, है ना, दशमलव हटाएंगे तो कैसे करेंगे, अब सबसे पहले तो दशमलव की 1 जीरो लगाएंगे, उसके बाद परसेंट की 1 जीरो लगाएंगे, है ना। अब 5 से इसको काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब क्या करेंगे, अब हो गया 200, अब हो गया कितना, ये हो गया हमारे पास 100 गुणा 200, अब ये 200 ऊपर जाके गुणा हो जाएगी इसमें, तो आंसर कितना बन जाएगा, 104 दूनी 208 और ये 2 जीरो, यानी कि 20,800 रुपये आपका क्या था, मूलधन था, यानी कि धन लगाया था उसने 20,800 रुपये। ये होगा सवाल, क्या था, कुछ भी नहीं था इसमें। अगला प्रश्न देख लीजिए, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 64 रुपये 2 वर्ष में 83.20 रुपये बन जाते हैं, समान दर से 4 वर्ष में 86 रुपये का कितना धन बन जाएगा। ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखिए हमको ये मालूम है, अब कोई धन था 64 रुपये, अब वो 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में बन जाता कितना, 83.20। तो हमको कितना बढ़ गया इस पर, हम इसके बढ़ा हुआ धन निकाल लेते हैं कि कितना बढ़ गया, 64 और 6 70 और 10 80, यानी कि 16 और 3 19.20 रुपये क्या बन गया, ये हमको ब्याज मिला, इस पर ब्याज निकाल दो। अब क्या है इसमें, कुछ नहीं है, हो तो गया सवाल। कैसे करेंगे, देखिए धन कितना है हमारे पास, धन है हमारे पास 64 मूलधन, समय कितना है, समय दिया है 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष में 19.20 रुपये हमको ब्याज मिल रहा है, और समय कितना है 2 वर्ष।
परसेंट हमको बताना है, बटे 100। ब्याज कितना मिला 2 वर्ष में? 19.20। ठीक है, अब इस पॉइंट को हटाएंगे हम। कौन से वाले पॉइंट को? इस पॉइंट को हम हटा लेंगे, तो इसकी जगह हम 2 जीरो लगा लेंगे नीचे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि इस 100 से इस 100 को काट देंगे, है ना। ये आसान करने के लिए मैंने दशमलव हटा के 2 जीरो नीचे लगाई है ना। चलिए, इससे ही खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे, चलिए 8 से काट लेते हैं। 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16, 3 32, 8 चौका 32, ये 240 हो गया। अब 8 से फिर काट लेते हैं, तो 8 तिया 24, ये 30 बार कट गया। अब इस 200 काट लेंगे, तो 2 से ही कट गया 15 बार, यानी कि R बराबर 15, यानी कि जो हमारी परसेंट थी इसमें वो 15% के हिसाब से हमने धन लगाया था। 64 रुपये का धन 15% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए जो हमने धन लगाया, और बाद में मिले कितने? 83.20 रुपये हमको मिल गए। अब ये कहा है समान दर पर, दर हमारी समान है यानी कि 15% रहेगी। 4 वर्ष में 86 रुपये का कितना धन बन जाएगा? अब इसको कर लेते हैं। देखिए, धन है हमारा कितना? 86 रुपये, समय कितना है? 4 वर्ष, दर कितनी है हमारी? 15% बटे 100, तो कितना बन जाएगा? यानी कि ब्याज कितना मिलेगा, यही तो पूछा है इसमें। अब काटे पीटी मचा दीजिए। काटे पीटे कैसे मचाएंगे? 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये कट गया, और 4 से इसको काट ले, 4 पंजे 20, है ना। यानी कि 86 तिया 86, 3 छंग 18 को 8, हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 258 बटे 5, 258 बटे 5, तो कितना बन गया? 258 बटे, ये कट जाएगा आपका, कितना बार कटेगा? ये आपका कटेगा 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, यानी कि 51.6 आ जाएगा निकल के। यानी कि ये आपको कितना मिल गया? 51.6 रुपये ब्याज मिल गया। पूछा है कि कितना धन बन जाएगा, है ना। अब 51.6 में हम क्या करेंगे? 86 रुपये और जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? ये 6, ये 7 और ये 13, यानी कि 137.6 रुपये आपका टोटल बन जाएगा। ये आपका हो गया सवाल, हो तो गया। तो यही सवाल थे, इसमें लगभग हमने 8 प्रश्न हमने करे साधारण ब्याज के। ये मेरे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके हर एक परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें इन प्रश्नों को। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देखें, दोबारा आप समझ नहीं आया तो तीसरी बार देखें, और फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें, तत्काल आपके कमेंट का रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से अच्छे से और समझा दूंगा, जिस तरह से भी समझाया जाएगा उस हिसाब से समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए वेट कीजिए अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।